होमवर्क। चलो अभी चेक करता हूँ। इधर देखो भाई मैडम, केस में 4 है, केस में 4 है, अनइक्वल ड्राइंग्स आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम। केस का नाम बेटा अनइक्वल ड्राइंग्स आफ्टर अनइक्वल पीरियड टाइम है। वंदिता क्वेश्चन में 16 है। अब देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन है, 1 मई को 2000 की ड्राइंग किया, 1 अगस्त को 5000 की ड्राइंग किया, 30 दिसंबर की 2000 की ड्राइंग किया, 31 जनवरी को 6000 की ड्राइंग किया, 31 मार्च को 2000 की ड्राइंग्स किया। ठीक है बेटा। हाँ वंदिता इधर देखो, ये ना क्वेश्चन है 16, ये डेट ऑफ ड्राइंग दे रखी है और ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग दे रखा है। आप देख रहे हो अनइक्वल ड्राइंग्स है और अनइक्वल पीरियड के बाद है ना। तो यहाँ पे ना 2 तरीके होते हैं करने के, इसको करने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है प्रोडक्ट मेथड। पेपर में लिखा नहीं आएगा कौन से मेथड से करना है, मैं आपको दोनों से सिखा रहा हूँ। लेकिन मेरी एडवाइस है कि स्कूल में दोनों से कराते हैं, मैं भी दोनों से कराऊंगा, लेकिन मेरी एडवाइस है पेपर में कौन सा मेथड करके आना, प्रोडक्ट मेथड। कौन सा करके आना, पहले सीधा प्रोडक्ट मेथड करा दूँ, क्योंकि ना जो हम पहले करते हैं ना वो माइंड में रह जाता है। तो पहले मैं प्रोडक्ट मेथड करा देता हूँ, फिर सिंपल मेथड करा दूंगा। देखो जो ये अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स है, आपको ना टाइम पीरियड गिनना है। टाइम पीरियड गिनो, कहाँ तक टाइम पीरियड गिनना है, 31 मार्च तक। कहाँ तक गिनना है, 31 मार्च तक। 1 मई से 31 मार्च कितने महीने होते हैं, 11 महीने। अगस्त से मार्च कितने महीने होते हैं, 8 महीने। सितंबर से 31 मार्च 6 महीने। बस इसमें ध्यान रख लेना, कई बार ना कैलेंडर ईयर भी दे रखा होता है। कैलेंडर ईयर होता है, ईयर एंड होता है 31 दिसंबर को। अगर क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर दे रखा होगा तो आपको 31 दिसंबर तक इंटरेस्ट निकालना है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर कुछ गिवन नहीं है, तो क्या लेना है आपको, फाइनेंशियल ईयर लेना है। क्या लेना है, यानी कि 31 मार्च लेना है। तो जो 1 मई से 31 मार्च 11 महीने, अगस्त से मार्च 8 महीने, सितंबर से मार्च 6 महीने, जनवरी से मार्च 2 महीने, 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स होते हैं। तो जो याद रखना, 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स होते हैं। ये हमारी ड्राइंग से टाइम है। आपको क्या करना है, ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना है। ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आ गया जो 86, ये क्या है, समेशन ऑफ ड्राइंग्स इनटू टाइम है। स्टैट्स पढ़ा हुआ है आपने, समेशन ऑफ ड्राइंग्स इनटू टाइम है। इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट हम जो कर रहे हैं इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो समेशन ऑफ ड्राइंग्स इनटू टाइम को बोलते हैं बच्चों प्रोडक्ट। समेशन ऑफ ड्राइंग्स इनटू टाइम को बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोडक्ट। बच्चों आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। आप मुझसे पूछोगे सर ये 1/12 कहां से आया। देखो बेटा 1/12 कहां से आया, आपने केस 1 किया था। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12, है ना। केस 1 में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या था, ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12 था। जो बेसिकली मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को ना टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने क्या किया, ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई करके उनका समेशन कर दिया। ड्राइंग्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया और उनका समेशन कर दिया, उसे बोल दिया प्रोडक्ट। तो एक तरह टाइम इधर जा चुका है, बचा क्या, R/100 और 1/12 बच गया। क्या बच गया, R/100 और, क्योंकि टाइम इधर चला गया है। फॉर्मूला होता है ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। मैंने टाइम इधर ले गया, ड्राइंग्स को टाइम से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बचेगा क्या, 1/12। क्या बचेगा, वो जो समेशन ऑफ ड्राइंग्स टू टाइम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। स्कूल की टीचर ने रटवा देंगे आपको, वो कहेंगे फॉर्मूला है प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1/12। ये नहीं बताएगी कि 1/12 कहाँ से आया। बेसिकली 1/12 कहाँ से आया, वो टाइम बाय 12 होता है। मैं टाइम को मैंने ड्राइंग से मल्टीप्लाई कर दिया और प्रोडक्ट बन गया, तो बच गया 1/12। क्या बच गया। सिंपल मेथड क्या होता है, आप ना इंडिविजुअली अलग अलग निकालो आईओडी, हर ड्राइंग्स की अलग अलग इस फॉर्मूले से निकालो। वो हमने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन, ड्राइंग्स इनटू टाइम कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, ड्राइंग्स इनटू टाइम कॉमन ले लिया। समझ आ गई बात। तो बच्चों देखो, अब ये प्रोडक्ट हो गया 86,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 15%। टाइम पीरियड कितना है, टाइम तो मैंने बताया टाइम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, इसलिए 1/12। आंसर कितना आ गया, 1075 आ गया। ठीक है, सबको क्लियर है। 1/12 कहां से आया, हमने वो टाइम उधर ले गए, कॉमन ले लिया। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। सबको क्लियर है प्रोडक्ट मेथड की, दोबारा समझाऊं। हाँ वंदिता क्लियर है, क्लियर है। सिंपल मेथड बता देता हूँ, स्कूल की टीचर दोनों बताती है। पेपर में क्या लिखा आएगा कि सिंपल से करो प्रोडक्ट से करो, नहीं, पेपर में लिखा नहीं आता। पेपर में लिखा होता आईओडी निकाल दो, तो आपकी मर्जी है, सिंपल मेथड से निकालो या प्रोडक्ट से निकालो। हमें पता होना चाहिए सिंपल मेथड क्या होता है। मैंने जानबूझ के प्रोडक्ट मेथड इसलिए कराया ताकि आपके माइंड में बैठ जाए
क्योंकि ना जो हम पहले करते हैं ना वो माइंड में रहता है। वो जो सिंपल रहता है कुछ नहीं है, आपको इंडिविजुअली ड्राइंग आईओडी निकालना पड़ेगा। ये 2000 की ड्राइंग्स है, 1 अगस्त 5000 की ड्राइंग्स है, 30 नवंबर 2000 की ड्राइंग्स है, 31 जनवरी 6000 की ड्राइंग्स है, 31 मार्च 2000 की ड्राइंग्स है। यहाँ पे ना आप इंडिविजुअली निकालोगे आईओडी, यहाँ पे आप इंडिविजुअली निकालोगे ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा, आपको इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम बाय 12। तो 2000 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, 1 मई से 31 मार्च 11 महीने हैं। ये 5 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, अगस्त से मार्च 8 महीने हैं। 2000 की ड्राइंग है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, बचे सितंबर से मार्च 6 महीने होते हैं। 31 जनवरी से 31 मार्च 2 महीने होते हैं। 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ्स होते हैं। तो जो आपको ना इंडिविजुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो देखो कितना मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन। आपको इंडिविजुअली अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर वो कैलकुलेट करके सम करोगे, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा 1075। दिस इज कॉल्ड सिंपल मेथड। इसे कहते हैं सिंपल मेथड कि आप इंडिविजुअली एक एक चीज का कैलकुलेट करो और फिर आंसर इसका सबको सम कर देना। जब सबको सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। यार है जो 275 500 150 150 0/12 0। आप देखो जो दोनों मेथड सेम आंसर आ रहा है। देखो जो टाइम आपका प्रोडक्ट मेथड में ही बचेगा, हालांकि हमें दिखने में लगता है यार वो याद करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, कॉमन लिया। आप देखो लॉजिक है प्रोडक्ट मेथड, लॉजिक क्या मैथ्स जिनको आता है, हमने क्या किया कॉमन ले लिया। वहां पे हमने क्या लिया R/100 सब में कॉमन है और 1/12 कॉमन है, तो मैंने R/100 और 1/12 कॉमन ले लिया। मैथ्स में अगर तुम स्टैट्स पढ़ी हो R/100 स्टैट्स तो पढ़ी होगी सबने 11 में, R/100 और 1/12 कॉमन ले लिया, बचा क्या ड्राइंग्स इनटू टाइम। क्या बचा ड्राइंग्स इनटू टाइम, उसका सम करके प्रोडक्ट कर लिया। स्टैट्स आता है ना सबको, तो स्टैट्स लगाया मैंने। ओके क्लियर है बच्चों ये वाला केस। बच्चों अब हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट केस, केस नंबर 5। इस बार जो पेपर में टिपिकल क्वेश्चन मतलब कि जो कहते हैं ना बच्चों से वही कर पाया। ये क्वेश्चन केस 5 का क्वेश्चन था, सिर्फ वही कर पाया जिसको कंसेप्ट आते थे। ठीक है, तो कंसेप्ट अगर आपको आते होंगे तो आपको फटाफट आ जाएगा। हो गया बच्चों, ये नोट हो गया 16 क्वेश्चन। अन्यथा होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क 11 तक कर लिया आपने, ये आगे 12 से ऑनवर्ड है। जितने क्वेश्चन यहाँ होते जाए होमवर्क में करते रहना। ठीक है, है बच्चों देखो जी अब केस 5, केस 5 का नाम है बेटा इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। केस 5 का नाम है बेटा इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। केस 5 इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। सब बच्चे पेन डाउन कर दो, सब कुछ लिखा हुआ है स्पाइरल में। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब कुछ लिखा हुआ है, समझना।
ठीक है। तो टेबल बना हुआ है, जो भी फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, टेबल बना हुआ है, आपको कुछ नोट नहीं करना, टेबल बना हुआ है, बस समझना, कंसेप्ट समझोगे। नया केस आएगा तब भी अगर जिसको कंसेप्ट आता होगा नया केस भी कर लेगा, जैसे नया केस आ गया इस बार, लेकिन जिसको कंसेप्ट आता था वो कर गया। देखो जो कंसेप्ट समझना, इंडक्शन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जब इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम होती है, फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। इक्वल ड्राइंग्स है आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है, दो कंडीशन होनी चाहिए, इक्वल ड्राइंग होनी चाहिए और इक्वल पीरियड टाइम के बाद होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला लगता है टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12। बच्चों इसको एवरेज पीरियड निकालने के ना दो तरीके होते हैं, एक तो स्कूल का जो आपके टीचर्स तरीका बताएंगे वो है, और एक मेरा तरीका है। मेरा शॉर्टकट है, स्कूल का लॉन्ग कट है, मेरे को दोनों आते हैं। आप कहो तो मैं स्कूल वाला तरीका बताऊंगी, अपना ही तरीका बता दूँ सीधा। चलो दोनों तरीका बता दो, पहले अपना तरीका बताऊंगा फिर बाद में स्कूल का तरीका बताऊंगा। रीज़न है स्कूल का तरीका बाद में क्यों कराना चाहता हूँ मैं, क्योंकि जो चीज़ पहले करते हैं वही दिमाग में पहले छप जाती है, ठीक है। इसलिए मैं पहले अपना तरीका बताऊंगा, बाद में स्कूल का तरीका बताऊंगा। ये तो पता होना चाहिए स्कूल के टीचर कैसे कराएंगे, लेकिन दोनों ही तरीके से आंसर तो सेम ही आना है। देखो जो इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। मान लो एक बंदा है, वो ना हर महीने ना इक्वल ड्राइंग कर रहा है, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून लेट्स से 1000 रुपीज की ड्राइंग्स कर रहा है। लास्ट ड्राइंग होगी 1 दिसंबर को, सॉरी 1 मार्च को, ईयर एंड होता है हमारा, ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च को। हर महीने उसने इक्वल ड्राइंग किया, हर महीने उसने इक्वल ड्राइंग किया, ठीक है। जो फॉर्मूले के हिसाब से देखें तो 1000 × 12 कितना हो गया? 12000। मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, एवरेज पीरियड निकालना है। इसमें 3 केसेस बनते हैं, एक होता है बिगनिंग ऑफ द मंथ, क्या होता है बिगनिंग ऑफ द मंथ, ये क्या था बिगनिंग ऑफ द मंथ था, क्या था। एक होता है मिडल ऑफ द मंथ, क्या होता है कि उसे ड्राइंग किया मिडल ऑफ द मंथ में, तो वो जो मिडल अप्रैल का मिडल क्या होगा? 15 अप्रैल। फिर मई का मिडल क्या होगा? 15 मई। फिर 15 मार्च, 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 मार्च। समझ आ गई बात? तो ये आपकी इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है। इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है, वो वाला केस है बिगनिंग ऑफ द मंथ, ये वाला केस क्या है? मिडल ऑफ द मंथ। और एक तीसरा केस और होता है बच्चों, तीसरा केस क्या होता है? एट द एंड ऑफ द मंथ। तीसरा केस होता है बेटा एट द एंड ऑफ द मंथ। ये 3 केसेस होते हैं, एक होता है बिगनिंग ऑफ द मंथ, एक होता है मिडल ऑफ द मंथ, एक होता है एट द एंड ऑफ द मंथ। तीनों केस क्लियर? तीनों केसेस में 1000 रुपए ड्राइंग्स किया, एक में बिगनिंग ऑफ द मंथ है, एक में मिडल ऑफ द मंथ है, एक में एट द एंड ऑफ द मंथ है। बच्चों मैंने ना एक एवरेज पीरियड निकालने की ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? ट्रिक। ट्रिक क्या है? अच्छा क्वेश्चन बताया ना कि बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, तो क्या मानना है आपको? कई बार क्वेश्चन में गिवन नहीं होता, बस ये लिखा होता है ही विड्रू 1000 एवरी मंथ टिल द ईयर एंड। अगर क्वेश्चन बताया ना कि बिगनिंग है, मिडल है या एंड है, तो क्या मानना है आपको? मिडल मानना होता है। क्या मानना होता है? मिडल। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बताया ना कि बिगनिंग है, मिडल है या एंड है, तो क्या मानना है आपको? मिडल ऑफ द मंथ मानना है। क्या मानना है? अब सुनो बच्चों, क्या टेक्निक क्या है जो मैंने आपको एवरेज केस 2 में एवरेज पीरियड बताया था। केस 2 में एवरेज पीरियड क्या बताया था? टाइम हॉरिजन डिवाइड बाय 2। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था? टाइम पीरियड डिवाइड बाय। तो बच्चों मिडल में तो टाइम हॉरिजन क्या हो गया? पूरे साल। टाइम हॉरिजन है पूरे साल भर, 12 महीने। टाइम हॉरिजन है 12 महीने, तो एवरेज कितना हो गया? 6। लेकिन ये 6 जो होगा वो मिडल का होगा। क्या होगा? जो 6 जो होगा मिडल का होगा, यानी कि ये जो इस केस में मिडल वाले केस में एवरेज पीरियड होता है 6 मंथ्स, मिडल वाले केस में एवरेज पीरियड क्या होता है? 6 मंथ्स, ठीक है। अगर क्या लिखा हो? एवरी मंथ। अब ऊपर वाला केस है बिगनिंग, नीचे वाला केस है एंड। मुझे मिडल का तो पता चल गया, एवरेज पीरियड 6 है, टाइम हॉरिजन डिवाइड बाय 2 जो केस 2 में किया था। अब मुझे बिगनिंग का एवरेज पीरियड निकालना है, एट द एंड का एवरेज पीरियड निकालना है, ठीक है। सिंपल है। आप देखो इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स, इंटरवल बिटवीन अप्रैल से मई 1 महीना, मई से जून 1 महीना, ऐसे 1 महीना। इधर भी बेटा 1-1 महीना ही हो रहा है, इधर भी 1-1 महीना ही हो रहा है, ठीक है। तो टाइम आपको देखना है, टाइम इंटरवल क्या देखना है? टाइम इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स। टाइम इंटरवल बिटवीन वो क्या है?
1 मंथ, वो क्या है, अब उसका भी एवरेज कर दो। 1 का आधा कितना हो गया, 1 का हाफ कितना हो गया, 0.5 कितना हो गया, तो वो जो बिगनिंग में होगा, बिगनिंग में 0.5 ऐड कर दो, एट द एंड में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 में 0.5 ऐड कर दिया, 6 में 0.5 ऐड कर दिया, इसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो यहाँ पे एवरेज पीरियड हो गया 5.5। तो हमने एवरेज पीरियड निकाल दिया, बिगनिंग का 6.5, मिडल का 6, एट द एंड का 5.5। समझ आ गई बच्चों बात? सर 12, आपने उस क्वेश्चन ये है 1000 रुपये पर मंथ ड्राइंग किया टिल द ईयर एंड, टिल द ईयर एंड, यानी कि आपने हर महीने ड्राइंग कर रहे हो 1000 रुपये, साल में कितने महीने हुए बेटा, 12, तो 1000 इंटू 12 12,000, 1000 इंटू 12 12,000, रेट इंटरेस्ट 10%। अब मैंने तो बताया था केस 2 में एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं, टाइम होरिजन डिवाइडेड 2। यहाँ पे 12,000 की टोटल ड्राइंग्स है जिसका टाइम होरिजन है पूरा साल, तो टाइम होरिजन इज 12 डिवाइड बाई 2 6, केस 2 बन गया ये तो। ये और क्वेश्चन साइलेंट तो मिडिल लेना होता है। फिर देखना टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम इंटरवल क्या है, दो ड्राइंग के बीच में टाइम इंटरवल क्या है, 1 मंथ। 1 का हाफ कितना हो गया बेटा, 0.5, बिगनिंग में 0.5 ऐड कर देना, एट द एंड में 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना। तो बच्चों कैलकुलेट कैसे होगा, अगर बिगनिंग ऑफ द मंथ है, टोटल ड्राइंग 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइड 2 12। दूसरा केस मिडल ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ मंथ में आपका एवरेज पीरियड आ जाएगा 6/12। तीसरा केस 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिडल ऑफ द मंथ में एट द एंड ऑफ द मंथ में 5.5 डिवाइड 12 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड डिवाइड 12, राइट। मैडम अभी रुक जाओ, लिखो मत, वो लिखो, अभी मैं समझाऊंगा, पूरा समझाना है, फिर आपसे ही करवाऊंगा सारे क्वेश्चन। समझ आ गई? टोटल ड्राइंग क्या है, 1000 इंटू 12 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू बिगनिंग में 6.5, मिडल में 6, एट द एंड में 5.5। इस बात का ध्यान रखना, कई बार ना क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता है, इसमें लिखा होता है ड्राइंग्स है 1000 पर मंथ, कई बार लिखा होता है टोटल ड्राइंग्स 12,000 विच ही मेड इवनली एवरी मंथ, विच ही मेड। समझ आ गई बात? तो आपको ध्यान रखना है कि ड्राइंग्स तो पीरियड दे रखी है या टोटल ड्राइंग्स दे रखी है। इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकता था कि टोटल ड्राइंग है 12,000 विच ही मेड इवनली एवरी मंथ, विच ही मेड इवनली एवरी मंथ। तो इसमें मल्टीप्लाई 12 नहीं करना, तो बच्चे रट लेते हैं कि 1000 इंटू 12 है, तो ये भी था, कई बार वो ट्विस्ट कर देता है एग्जामिनर, वो कहता है टोटल ड्राइंग 12,000 है विच ही मेड इवनली एवरी मंथ, यानी कि पूरी ड्राइंग दे रखी है 1000 इवनली एवरी मंथ है, हर महीने इक्वल है, तो 1000 डिवाइड 12,000 डिवाइड 12,000 पर मंथ हो गया। तो ध्यान रखना है, लैंग्वेज का ध्यान रखना है। अब देखो जो ये तो एक केस था, अभी मैं बहुत सारे केसेस करने हैं। देखो टेबल बना हुआ है, अब मैं टेबल आपको समझाता हूँ। देखो जो बिगनिंग है, मिडल है, एंड है, बिगनिंग मिडल एंड। हमारा पहला केस क्या था, पहला केस था एवरी मंथ टिल द ईयर एंड, एवरी मंथ टिल द ईयर एंड। बच्चों ईयर एंड है 12 डिवाइड टू 6, 12 डिवाइड टू एवरी मंथ 1 डिवाइड टू पॉइंट, हमें इंटरवल बिटवीन 2 ड्राइंग्स लेनी है। एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर हमने 0.5 ऐड कर दिया, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दिया। एवरी 2 मंथ, अगला केस है, केस 1 था। केस 2 एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड, एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड। बच्चों एवरी 2 मंथ का दूसरा नाम ऑल्टरनेट मंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवरी 2 मंथ को क्या बोलते हैं बच्चे? ऑल्टरनेट मंथ। ये टेबल में लिखा नहीं हुआ, लिख लो। 2 मंथ का दूसरा नाम होता है ऑल्टरनेट मंथ। ऑल्टरनेट मंथ या एवरी 2 मंथ एक ही बात है। एवरी ऑल्टरनेट मंथ भी लिख लेना, एवरी 2 मंथ को वहां पे टेबल में लिख लेना, स्पाइरल में लिख लेना। 2 मंथ्स का दूसरा नाम ऑल्टरनेट मंथ, क्योंकि पेपर में बोर्ड में एक बार आ चुका है। एवरी 2025 के पेपर में आया था, ये 2026 आया, 2025 के पेपर में आया था 1 नंबर क्वेश्चन, एवरी ऑल्टरनेट मंथ। ऑल्टरनेट मंथ का मतलब क्या है? एवरी 2 मंथ्स। हाँ जी, आखिर भी आप मुझे बताओगे एवरेज पीरियड क्या होगा? एवरेज पीरियड उसमें मत देखना, लॉजिक जो मैंने आपको लॉजिक दिया उसके हिसाब से बताना। 6 क्यों होगा? एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड है, एवरी 2 मंथ टिल द ईयर एंड है, 2-2 महीने बाद ड्राइंग्स है, पूरे टाइम होरिजन 12 महीने है। टाइम होरिजन क्या है? 12 महीने, 12 डिवाइड तो 6 हो गया जी। जैसे यहाँ 12 डिवाइड टू 6 हो गया था, ऐसी टाइम होरिजन तो 12 महीने है, 12 डिवाइड टू 6 हो गया। हाँ जी, आगे मैडम ये बिगनिंग में क्या होगा, एंड में क्या होगा? क्योंकि 1 क्यों हुआ? एवरी 2 मंथ्स है, 2 का हाफ 1 इधर ऐड किया, 1 इधर सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया कि दोबारा समझाऊं?
तो इसका एवरेज पीरियड हो गया 765, 765, क्लियर है। तो जो जैसे आपने यहाँ पे 1000 इंटू 12 किया था, यहाँ पे क्या अगर एवरी ऑल्टरनेट मंथ में क्या करोगे 1000 इंटू 6 करोगे, क्या करोगे 1000 इंटू 6, क्योंकि एवरी टू मंथ्स है, एवरी 2 मंथ्स मतलब 6 बार ड्राइंग्स हुई। कितनी बार ड्राइंग्स हुई, सबको समझ आ गया। एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड, एवरी क्वार्टर टिल द ईयर एंड। क्वार्टर क्या होता है बच्चों, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 3, एक 1 क्वार्टर इक्वल्स टू 3 मंथ्स, और साल में कितने क्वार्टर होते हैं 4, तभी तो 3 4 12 हुआ। हाँ जी आप बताओ बेटा मिडल में क्या आएगा, क्योंकि ईयर एंड है, टाइम होरिजन ईयर एंड है ना, मतलब पूरे साल भर है, टाइम होरिजन 6 हो गया, 12 डिवाइडेड टू 6, समझ की बात। अब इधर क्या आएगा, कैसे, क्योंकि एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं 3 मंथ्स, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, तो 3 का आधा कितना हो गया 1.5, इधर 1.5 ऐड करेंगे, 6 प्लस 1.5 ऐड करेंगे, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ आ गया सबको कि नहीं आया, किसी को डाउट है, किसी बच्चे को डाउट है, सबको क्लियर हो गया। हाँ जी बेटा आपको क्लियर हो गया, कोई बच्चा है जिससे क्लियर ना हुआ हो। अब बताओ भाई, एवरी क्वार्टर के बाद है जो एवरी 6 मंथ्स, 6 मंथ का दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, हाफ ईयरली बोल सकते हैं, लिख लेना। एवरी 6 मंथ को हाफ ईयरली बोल सकते हो, सेमी एनुअली बोल सकते हो। एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड, एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड, एवरी 6 मंथ्स टिल द ईयर एंड। एवरी 6 मंथ का दूसरा नाम हाफ ईयरली या सेमी एनुअली लिख लो। 6 मंथ का दूसरा नाम सेमी एनुअली बोल सकते हो, सेमी एनुअली, या क्या बोल सकते हो हाफ ईयरली बोल सकते हो, एक ही बात है। सेमी एनुअली या हाफ ईयरली एक ही बात होती है बच्चे, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली एक ही बात होती है, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली की बात होती है। हाँ भी परीक्षित बताइए कैसे होगा, मिडल में क्या आएगा, क्योंकि टाइम होरिजन ईयर एंड है, ठीक है। 6 मंथ 6 डिवाइड टू 3, इधर 3 ऐड कर देंगे, इधर 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबको समझ आ गया, किसी को डाउट है बच्चों। देखो अगर आपको ना समझ आ गया ना, तो इसमें कोई नया केस भी आ जाए, कोई नया केस भी आ जाए तो तुम कर सकते हो। जैसे मैं मान लो मैंने यही कराया, लेकिन नया केस आ गया, नया केस क्या आ गया, एवरी चलो पहले मैं पूरा करा देता हूँ फिर तुमसे पूछता हूँ। केस 5, एवरी मंथ टिल 6 months एंडेड, टिल 6 months एंडेड। और जो 6 months एंडेड है ना, लास्ट के 6 months है, ये जो 6 months एंडेड है वो लास्ट के 6 months है, यानी अक्टूबर से मार्च तक की ड्राइंग्स है। हमने लास्ट के 6 months ड्राइंग किया, अक्टूबर से मार्च तक की ड्राइंग्स किया। कहाँ तक ड्राइंग किया, अक्टूबर से मार्च तक की। हाँ भी दिव्यांश, अक्टूबर से मार्च तक ड्राइंग हुई है, 6 महीने ड्राइंग हुई है, क्या हो जाएगा मिडल में क्या आएगा। अच्छा 1000 रुपये पर मंथ है, 6 महीने ड्राइंग हुई है, तो 1000 to 6 करेंगे। हाँ एवरेज पीरियड कितना 3, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इस बार टाइम होरिजन 6 मंथ्स है। टाइम होरिजन कितना है, टाइम होरिजन 6 मंथ्स है, 6 डिवाइडेड टू 3, 6 डिवाइडेड टू, समझ गया। एवरी मंथ टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल क्या है, एवरी मंथ टाइम इंटरवल क्या है, एवरी मंथ मतलब एक महीना, 1 का हाफ 0.5, तो इधर बेटा 0.5 ऐड करेंगे, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 0.5 ऐड करेंगे, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ आ गया बच्चों, मेरी स्पाइरल में यही केसेस हैं। मैं कहता हूँ, मैं बच्चों ये कहता हूँ, चलो मान लो भैया ये क्या, बच्चे पूछते सर क्या यही केसेस आएंगे, कोई नया केस नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है जी, आए हैं इस बार। आप बताओ जी, मान लो नया केस आ गया, जैसे इस बार आया, इस बार क्या आया, एवरी मंथ टिल 3 month एंडेड, टिल, एक केस में 3 month एंडेड था, एक में 4 month एंडेड था, एक में 5, 3 सेट थे ना। एक में था एवरी मंथ टिल 3 month एंडेड, एक सेट में, एक में 4 month एंडेड था, एक में 5 month एंडेड था। आप बताओ जी क्या होगा अगर मान लो मैं नया केस आ गया जी। मैंने तो इतने केस कराए हुए थे, लेकिन लॉजिक बताया हुआ था। ये बताता हूँ मैं कि भैया अगर नया केस भी आ जाए तो ये मेरी ट्रिक लगाना हो जाएगा। एवरी मंथ टिल 3 month एंडेड, कोई बताएगा जी क्या होगा, एवरी मंथ टिल 3 month एंडेड। मिडल में क्या आ जाएगा, मिडल में आ जाएगा टाइम होरिजन है 3 महीने, टाइम होरिजन है
3 महीने, 3 का आधा कर दो 1.5, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, 0.5 इधर ऐड कर देना, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 2 1.5 और 1 हो जाएगा। समझ आ गई बात? एक सेट में था एवरी मंथ टिल 4 मंथ एंडेड, एवरी मंथ टिल क्या होगा मिडल में 4 मंथ एंडेड है, टाइम होरिजन 4 मंथ्स, टाइम होरिजन 4 मंथ्स, तो मिडल में आ जाएगा 2। अगर ऐसे लिखा हुआ एवरी मंथ टिल 4 मंथ एंडेड, तो जो ये हो जाएगा 4 डिवाइड टू एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट। समझ आ गया? अच्छा एक सेट में था एवरी मंथ टिल 5 मंथ एंडेड, एवरी मंथ टिल 5 मंथ एंडेड, तो जो मिडल में क्या आ जाएगा 5 मंथ 2.5, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट। सबको क्लियर है लॉजिक? तो जो इसी तरह जरूरी नहीं है, इसमें भी आ सकता है भाई, वो कर दें एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड, एवरी मंथ एवरी ऑल्टरनेट मंथ टिल 6 मंथ एंडेड, कोई बात नहीं भाई 6 मंथ एंडेड है, टाइम होरिजन हो जाएगा 3, एवरी 2 मंथ है 2 डिवाइड टू 1, 1 ऐड करना 1 सब्ट्रैक्ट करना। तो जो ट्रिक मेरी वही रहेगी, चेंज नहीं होने वाली ट्रिक। कंसेप्ट समझ आ, ट्रिक समझ आ गई क्या है एवरेज पीरियड निकालने की? अच्छा अब वापस आ जाओ बच्चों, देखो जो ये जो लास्ट केस था बेटा अक्टूबर से मार्च हमारी ड्राइंग्स है, क्या है फर्स्ट 6 मंथ उसने ड्राइंग की है। एक केस और होता है बच्चों, ये जो केस ध्यान समझना, क्योंकि ऊपर वाले जो केस और अब जो केस है वो रीमिक्स क्वेश्चन आया था उसका। ये है जो एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स है, एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स एंडेड है, बट जो 6 मंथ्स है ना वो फर्स्ट 6 मंथ्स है। ये वाला केस था लास्ट 6 मंथ्स का, ये वाला केस था लास्ट 6 मंथ्स का, और ये वाला केस है फर्स्ट 6 मंथ्स का। फर्स्ट 6 मंथ्स होते हैं अप्रैल से सितंबर, अप्रैल से सितंबर। देखो जो अगर आपको कहे कि जो ड्राइंग्स हुई है अप्रैल टू सितंबर हुई है और आपको इंटरेस्ट निकालना है 30 सितंबर को, कहाँ इंटरेस्ट निकालना है 30 सितंबर को, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज पीरियड यही रहेगा 3.5 3 2.5 रहेगा। अगर वो कहे कि अप्रैल टू सितंबर तक की आपको आईओडी निकालना है और 30 नंबर को आईओडी निकालना है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीने हैं 6 डिवाइड टू 3, एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5 इधर ऐड 0.5 सब्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई आपको ड्राइंग तो पहले 6 महीने हुई है, अप्रैल टू सितंबर हुई है, लेकिन आपको इंटरेस्ट 30 नंबर को नहीं निकालना बच्चों, इंटरेस्ट 30 नंबर को नहीं निकालना, इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को। इंटरेस्ट कब निकालना है? ड्राइंग्स हुई है पहले 6 महीने अप्रैल टू सितंबर, ड्राइंग्स कब हुई है अप्रैल टू सितंबर, लेकिन इंटरेस्ट कब निकालना है 30 नंबर को निकालना होता तो एवरेज पीरियड 3.5 3 2.5 रहता, लेकिन इंटरेस्ट 30 नंबर को निकालना। इंटरेस्ट कब निकालना है? 31 मार्च को निकालना है। कब निकालना है? तो जो सितंबर से मार्च कोई ड्राइंग्स नहीं हुई, लेकिन इंटरेस्ट निकालना है 6 महीने बाद, टाइम गैप आ गया, क्या आ गया? तो जो अगर इक्वल ड्राइंग है लेकिन इक्वल ड्राइंग जहाँ खत्म हुई उसके बाद कोई ड्राइंग नहीं हुई, टाइम गैप आ गया, तो आपको क्या करना है वो टाइम गैप ऐड कर देना है एवरेज पीरियड में। क्या ऐड कर देना है? टाइम गैप ऐड कर देना है। यानी कि अगर आपकी फर्स्ट 6 मंथ ड्राइंग हुई है अप्रैल टू सितंबर, लेकिन आपको इंटरेस्ट 30 नंबर को नहीं निकालना है, 31 मार्च को निकालना है, तो जितना भी एवरेज पीरियड होता है उसके अंदर टाइम गैप ऐड कर देना होता है। क्या कर देना होता है? टाइम गैप ऐड। तो जो ये टाइम गैप ऐड कर दीजिए, यहाँ पे टाइम गैप था सितंबर से मार्च 6 महीने, तो यहाँ पे टाइम गैप मैं ऐड कर रहा हूँ 9.5 6 टाइम गैप है, तो मैं इसके अंदर टाइम गैप ऐड कर रहा हूँ 6 ऐड कर रहा हूँ, 3 + 6 9, इधर 8.5। तो जो दोबारा समझिए ये वाला केस है, यहाँ पे 6 एवरी मंथ टिल 6 मंथ ड्राइंग हुई है अक्टूबर से मार्च, 6 महीने होते हैं, 6 डिवाइड टू 3 एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर मैंने 0.5 ऐड किया, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। अगर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तब आती है जब फर्स्ट 6 मंथ्स ड्राइंग्स है। क्या है? फर्स्ट 6 मंथ ड्राइंग है अप्रैल टू सितंबर। अगर क्वेश्चन कहता है 30 नंबर को आईओडी निकाल दो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 30 नंबर को आईओडी निकालने को कहता है, एवरेज पीरियड यही रहने वाला है 3.5 3 2.5। लेकिन दिक्कत कब आएगी? अगर वो कहता है टाइम गैप आ जाएगा 30 नंबर तक ड्राइंग के, लेकिन इंटरेस्ट निकाल के दो 31 मार्च को। कब निकाल के दो? 31 मार्च को। सितंबर से मार्च देखा कितने महीने हैं? 6 मंथ्स है। कितने मंथ्स हैं? 6 मंथ्स। वो टाइम गैप लिया मैंने 6 मंथ्स का, वो जो टाइम गैप है इसके अंदर ऐड कर दिया 6 मंथ्स। टाइम गैप ऐड किया मैंने 6, रट्टा मत मारना।
मैंने क्या ऐड किया? टाइम गैप। क्या